कराची से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी राब्ता कौंसिल के जावेद सईद की दावत पर ह्यूमन राइट्स IF के चेयरमैन, हर्फ न्यूज़ के CEO डॉक्टर हाशिम सिंधियान, जनरल सेक्रेटरी इमरान शाहिद, समाजी रहनुमा वानी, चेयरमैन खिदमत अवाम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जाहिद रहीम ने जामे मस्जिद तैयबा लियाकत मार्केट मलीर में पौधे लगाए और दुआ की कि अल्लाह ताला हमें नेक काम करने और दूसरों की मदद करने और खुशबू फैलाने वाला हमारे मुल्क, शहर, इलाके को सरसब्ज़ बना दे। कराची से हमारे नुमाइंदा गुलशन आरा की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी और जुनेजो टाउन UC5 से तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले UC5 के सदर शाहिद खटक ने अपने इलाके में दरपेश मसाइल को हल करने में पेश शाहिद खटक ने कहा कि हमारे इलाके में बेशुमार मसले हैं जिनको हल करके हम आवाम की खिदमत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस इलाके में पानी मौजूद है लेकिन नलकों के बजाय आवाम को टैंकर की सूरत में भारी रकम देकर ख़रीदना पड़ता है। इसके अलावा सीवरेज, बिजली और गैस के गैर एलानिया लोड शेडिंग से भी गरीब आवाम परेशान है। आवाम से गुजारिश है कि वो तहरीक इंसाफ के पूरे पैनल को कामयाब बनाएं ताकि आपके इलाकाई मसले हल हो सके। नामजद उम्मीदवार बराए वाइस चेयरमैन राव वसीम जो कि इलाके दरपेश मसाइल से वाकिफ़ हैं ताकि आपके इलाकाई मसले हल हो सके। नामजद उम्मीदवार बराए वाइस चेयरमैन राव वसीम जो कि इलाके दरपेश मसाइल से वाकिफ़ हैं। हमारा एक पानी का मसला है। पानी का मसला हमारा इतना बड़ा मसला है कि यहाँ मज़दूर, लोअर मिडिल क्लास लोग यहाँ रहते हैं। पानी हमारे पास है लेकिन बदकिस्मती ये है शहर की, इस PS की, कि पानी जो हमें मिल रहा है वो नलों में नहीं मिल रहा, हमें टैंकरों के ज़रिए दस्ताब किया जाता है। दूसरा बड़ा मसला हमारा यहाँ पर है सेवरेज का। वो एक बड़ा मसला है जो लोगों के मसाइल हैं। और इसके अलावा एक अहम और इशू है हमारे पास, मसला है, वो ये है कि हमारे यहाँ कब्रिस्तान की कमी है। और अभी चल के आपको मैं तरक्याती काम भी दिखाऊंगा, तरक्याती फ़ंड जिस तरीके से हमने लगाया वो भी आप देखेंगे। हमने यहाँ पर जितने लोगों की खिदमत की है, लोगों को ऑन बोर्ड ले के लोगों के काम किए हैं। हमने यहाँ पर तकरीबन 3 लाख, 3.25 लाख स्क्वायर फिट कारपेटिंग पूरी UC चारों वार्डों में हमने करवाई है। उसके अलावा 1,40,000 स्क्वायर फिट हमने पेवर लगाया है डिफेंस व्यू के अंदर, जुनेजो टाउन के अंदर, हमारी DEFI सेक्टर, इन तमाम जगहों पे आपको लगा हुआ मिलेगा। सेवरेजेस के बड़े मसाइल थे, वो तमाम सेवरेजेस तकरीबन 24 इंची लाइन हम लोगों ने जुनेजो टाउन की, एक 2100 लेंथ एक लंबी है जो कि बहुत मुश्किलात थी। 10-12 साल से वो मसला हम लोगों ने अली हैदर ज़ैदी भाई के फ़ंड से, तहरीक इंसाफ के फ़ंड से हल किया। उसके अलावा गलियों की सेवरेजेस के मसाइल भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह हल किए और 100% आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक आवाम की खिदमत करने की कोशिश हम लोगों ने की है। यहाँ के हालात पहले तो कुछ अर्सा पहले बहुत बुरे थे, जिनकी कोई गटर का काम नहीं था, रोड ख़राब थी, गलियाँ ख़राब थी। ज़रा सी बारिश आने से हम लोग इलाके के जो रहायशी थे हम बहुत परेशान हो जाते थे। लेकिन जब से राव खटक साहब आए हैं और शायद खटक साहब ने अपना काम संभाला है तो अल्लाह का शुक्र है कि इलाके का काम बहुत अच्छा इन्होंने किया है। इन्होंने गटरों का बहुत अच्छा काम किया है, अच्छी रोड्स बनवाई हैं और हमारी गलियाँ आप देख काफ़ी भी हैं, बहुत अच्छी इन्होंने गलियाँ बनवाई हैं। रोड वगैरह जो बनाए हैं, जैसे लाइन वगैरह डाली है राव वसीम साहब और शायद खटक साहब, इन्होंने जो PTI की तरफ से जैसे डाली है। और फिर लोगों को गेट टुगेदर करने का हमारा एक जैसे दावत हलीम है, सालाना हमारी अफ्तार डिनर है। जो है वो मिलाटी के जैसे ये क्रिसमस आती है, इस डे के मौके पर हम लोगों के साथ मुकम्मल गेट टुगेदर रहते हैं। इससे लोगों के मसाइल हैं, लोगों से मिलते हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, मसाइल डिस्कस होते हैं और उन मसाइलों का हम कोशिश करते हैं इंशाल्लाह हल भी निकालते हैं, कोशिश करके उनके लिए लगे रहते हैं। ये एक ज़रिया होता है लोगों से राब्ते का। तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदारान हो गए, हमारे चेयरमैन हो गए, हमारे वाइस चेयरमैन हो गए, हमारे काउंसलर्स हो गए, हम सब मिलकर आवाम की मुश्किलात हल करने में कोशिश करते रहते हैं और अपनी ज़ाती बजट के हिसाब से जितनी हमें तौफीक होती है हम कब्रिस्तान के मसाइल में भी रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा बच्चियों की शादियों के मसाइल होते हैं, उसके अंदर हम राव वसीम साहब हम मिल के जो गरीब लोग हैं अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी जहेज़ के हवाले से और मामलात में भी हम रोल प्ले करते हैं। कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर तरीके से हमारे इलाके की जो गरीब लोग हैं
शरीफ फैमिलियां हैं उनकी बच्चियों के जो भी मामलात हैं उनको हम हल करें। उसके अलावा अभी अनकरीब इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपने इलाके के अंदर मौत मैयत के हवाले से फ्री जो है हम सामान देंगे, जिसमें टेंट है, कुर्सियां हैं, कनाते हो गई हैं। जिस घर में मैयत होगी वो मुकम्मल फ़ी सबिलिल्लाह हम लोग कफन का ये हम देंगे, जिसकी कोई चार्जेस नहीं होंगी। और ये अंदर ही हम शुरू करने वाले हैं, जो कि प्रॉपर हम एक सिस्टम शुरू कर रहे हैं। खान साहब की ज़ात से आज भी है, इंशाल्लाह कल भी है। तमाम लोगों को आप आजमा चुके हो और इस मरतबा आप पैनल को देखें तो इंशाल्लाह हमारे नुमाइंदे मुंतखब होंगे और लोगों के मसाइल हल करेंगे। कराची से हमारे नुमाइंदा जावेद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची अंजुमन नारायण पाकिस्तान सूबे सिंध हल्का कजाफर टाउन की जानिब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर के हक में एक अजीम शान पाक आर्मी जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद रैली का इनकाद किया गया। चेयरमैन अंजुमन नारायण कजाफी टाउन हल्का हाजी गुलाम अब्बास अराइन की ज़ेर सदारत और सदर अंजुमन नारायण हल्का कजाफी टाउन चौधरी फारूक अराइन की ज़ेर क़यादत रैली निकाली गई, जो कि मंजिल पम्प कायदाबाद मलिर काला बोर्ड मलिर हाल्ट एयरपोर्ट थाना खान डाक रोड कारसाज शाहराह फैसल से गुजरती हुई काला पुल पर अख्ताम पजीर हुई। ये रैली 50 से ज़ायद कारों और सैकड़ों मोटरसाइकिल पर मुश्तमिल थी, जिसके तमाम तर इंतज़ामिया अमूर चौधरी सफदर अराइन ने बनाई। इस रैली में अराइन बरादरी के अलावा राना बरादरी, जट बरादरी के बुजुर्गों और नौजवानों ने भी भरपूर शिरकत की। अंजुमन अराइन हल्का कजाफी टाउन के जनरल सेक्रेटरी चौधरी सफदर अराइन ने नुमाइंदा हर्पल न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि हम नए आने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहिब को वेलकम करते हैं। इस रैली का मकसद पाक आर्मी और खासकर वतन अजीज़ पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार है। अंजुमन अराइन और कराची में बसने वाली तमाम बरादरी पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। बाद इस शानदार रैली की बेहतरीन इंतज़ाम पर सरपरस्त आला पाकिस्तान सूबे सिंध ब्रिगेडियर बशीर अहमद अराइन ने इस कामयाब रैली के लिए अख्ताम पर खुसूसी तौर पर जनरल सेक्रेटरी चौधरी सफदर अराइन और सफदर फारूक अराइन का शुक्रिया अदा किया।